हेलो गाइस, मैं एम के सर आपका थार ऑनलाइन मैथमेटिक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर, जिसमें हम सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड पढ़ा चुका हूं। यूनिट थर्ड पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया था, होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं युगपत अवकल समीकरण। देखिए, युगपत अवकल समीकरण क्या होती है, इसका जो फॉर्मेट होता है f1 डी एक्स प्लस f2 डी वाई बराबर r और f डी एक्स प्लस f4 वाई बराबर r2। यहाँ जो r1 और r2 होते हैं, ये स्वतंत्र चर के क्या होते हैं, फलन होते हैं। देखिए, साइमल्टेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब दो या दो से अधिक क्या होते हैं, आश्रित चर। देखिए, एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपके सामने एग्जांपल है dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस वाई बराबर 0 और dy अपॉन dt माइनस 2x माइनस 5y बराबर 0। इस इक्वेशन से आप देख सकते हो कि यहाँ t क्या है, स्वतंत्र, और t भी क्या है, स्वतंत्र। x किस पर निर्भर है, t पर। यहाँ y किस पर निर्भर है, t पर। तो x और y क्या हो गए, यहाँ डिपेंडेंट। x और y क्या हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल। x और y क्या है, यहाँ आश्रित चर। अब साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार का ये फॉर्मेट है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो मेथड काम में लेंगे हम। पहला मेथड आएगा आपके पास क्रेमर नियम द्वारा, और दूसरा नियम हम निकालेंगे विलोपन विधि द्वारा। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करेंगे हम, हल। देखिए, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो फॉर्मेट होता है f1x प्लस f2y बराबर r1, f3x प्लस f4y बराबर r2। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम दो विधियों द्वारा हल करेंगे। पहला हम मेथड लेते हैं क्रेमर नियम द्वारा। पहला जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेमर नियम। तो क्रेमर नियम द्वारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल। तो डेल क्या आएगा आपके पास, जो x और y की जो कोफिशिएंट होते हैं वो लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, f1 और f3, और y का f2 और f4। इसको जब हल करोगे तो आपके पास आएगा f1 इंटू f4 माइनस f3 इंटू f2। ये आपके पास आ गया डेल 1। और डेल 1 आपके पास क्या आएगा, डेल 1 में आप क्या रखोगे, f1 और f3 की जगह क्या आएगा आपके पास, r1 और r2, और f2 ये एडिटिव रहेगा, f2 इंटू f4। इसको आप हल करोगे तो आपके पास आएगा r1 f4 माइनस f2 r2। और इसी प्रकार आपके पास डेल 2 आएगा, वो f1 f2 एडिटिव, और f2 और f4 की जगह क्या आएगा आपके पास, r1 और r2। इसको जब हल करोगे तो आपके पास f1 r2 माइनस f2 r1। ये आपके पास क्या आ गया, डेल 1 और डेल 2। यहां तक करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो x है वो आता है डेल 1 बाई डेल, और देन आपके पास डेल x बराबर आएगा डेल 1। एक तो ये इक्वेशन आएगी, और दूसरी इक्वेशन आएगी आपके पास y बराबर आपके पास डेल 2 अपॉन डेल
और डेल वाई बराबर क्या आएगा आपके पास डेल टू। ये आएगी इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। यह आपके पास आ गई। यहां आप ध्यान दो, आपको y डेल नहीं लिखना है। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हर में ये लिखना है आपको डेल y, राइट। यहां तक आने के बाद इस इक्वेशन और इक्वेशन को हल करेंगे। हल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अभिष्ट हल। देखिए आपके सामने एक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। इसको हम क्रेमर नियम द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d अपॉन dt को हम क्या लिखेंगे, d अपॉन dt को क्या लिखेंगे, कैपिटल D। तो यहाँ आपके पास आएगा कैपिटल D x माइनस 7x प्लस y बराबर 0। यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आएगा d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 0। यह आ गई इक्वेशन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको मान लेते हैं 3। और इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, d अपॉन dt की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल D। तो ये आएगा आपके पास कैपिटल D और ये माइनस क्या आएगा आपके पास 5 इंटू वाई माइनस 2x बराबर 0। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का हम क्रेमर नियम द्वारा क्या करेंगे, इसको हल। तो क्रेमर नियम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो डेल। तो डेल आपके पास क्या आएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, d माइनस 7 और माइनस 2, और y का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा आपके पास d माइनस 5। इसको जब आप हल करोगे, d माइनस 7 इंटू d माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। इसको आगे हल करोगे तो ये आएगा आपके पास d स्क्वायर और माइनस 7d और माइनस 5d, और ये आ जाएगा 12d और 7 5 35 प्लस 37। ये आपके पास क्या आ गया, डेल। डेल का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, डेल 1। तो डेल 1 का हम कैसे निकालते हैं, यह क्या है, R1 R2 क्या है 0, और y की कोफिशिएंट क्या है 1 और d माइनस 5। तो ये क्या आएगा आपके पास 0। इसी प्रकार डेल 2 भी क्या आएगा आपके पास 0। डेल 2 0 आ गया। अब x हम जानते हैं, डेल x बराबर क्या होता है, डेल 1। डेल 1 क्या है हमारे पास 0। तो डेल का मान हमने निकाल दिया, कितना है ये, तो ये आएगा आपके पास d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 7 इंटू एक्स बराबर क्या है 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 5। इस इक्वेशन को हम हल करके हम क्या निकालेंगे, एक हल। और दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी हमारे पास, डेल y अपॉन डेल 2, और डेल y डेल जगह हम क्या रख देंगे ये, और डेल 2 की जगह क्या आएगा आपके पास 0। तो दूसरी इक्वेशन ये आएगी। इसको हल करके हम दूसरा हल प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये हम जानते हैं क्या है, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हम जो पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में। तो देखिए इसका जो CF आएगा, CF आपके पास क्या आएगा, पहले हम लिख देते हैं d2 माइनस d स्क्वायर माइनस 12d प्लस इंटू एक्स बराबर 0। क्यू क्या है हमारे पास 0, तो इसका PI तो नहीं आएगा, PI क्या आएगा यहाँ पर 0। सिर्फ यहाँ क्या निकलेगा इसका CF। CF निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, D की जगह क्या रखते हैं M, और X बराबर क्या रखते हैं 1। तो D की जगह M रखेंगे तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी,
एम स्क्वायर माइनस 12m प्लस 7 बराबर क्या है आपके पास 0। ये श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा हल होगा। तो आपके पास m बराबर क्या आएगा -b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और -4 ए कितना 1 और सी कितना है 37/2 ए कितना है 1। तो m बराबर आएगा आपके पास 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144। ये होगा आपके पास 7 चौक 28 4 दिया 12 148 -4 और -4 हम जानते हैं क्या आएगा आपके पास 2 आयोटा बट्टा क्या आएगा 2 और m बराबर आएगा आपके पास 6 प्लस माइनस आयोटा। m का मान क्या आ गया 6 प्लस माइनस आयोटा। अब हम जानते हैं कि m बराबर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। इसका जो CF होता है वो होता है CF बराबर e की पावर अल्फा x और C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है जब m का मान अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो तब इसका CF e की पावर अल्फा x प्लस C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। यहाँ आपके पास अल्फा कितना है 6 और बीटा कितना है आपके पास 1। तो आपके पास जो CF आएगा e की पावर 6, यहाँ कितना है आप x लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि x तो क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको क्या लिखना है इंडिपेंडेंट। तो आपके पास यहाँ आएगा t और C1 cos बीटा कितना है आपके पास 1 और t प्लस C2 साइन। ये आपके पास क्या है CF। तो इस इक्वेशन का हल क्या होगा y बराबर CF। तो CF क्या है e की पावर x बराबर 60 C1 cos t प्लस C2 साइन t। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। एक हल हमारे पास एक ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं दूसरा हल। या तो आप इसका क्या करोगे x के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन फिर इक्वेशन जो हमें एक दी गई है उसमें रखेंगे। तो दूसरा एक हल आपके पास आ गया। दूसरा हल क्या आएगा डेल y बराबर डेल 2 और डेल 2 क्या है हमारे पास 0। तो डेल y बराबर 0। डेल का मान कितना आया था आपके पास d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 इंटू वाई बराबर क्या आएगा आपके पास 0। इसका जब आप CF निकालोगे तो आपके पास यही आएगा और जो हल होगा y बराबर e की पावर 60 इंटू यहाँ C1 पहले से हमने मान लिया तो हम इसको क्या मान लेते हैं C3 cos t प्लस C2 साइन t। ये आपके पास क्या आ गया दूसरा हल। ये दोनों हल मिलकर दी गई अवकल समीकरण का क्या प्राप्त करते हैं अभिष्ट हल। एक और हम एग्जांपल लेंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर फिर इसको हम क्या करेंगे कंप्लीट। देखिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा एग्जांपल है आपके सामने dx अपॉन dt प्लस 2x माइनस 3y बराबर t dy अपॉन dt माइनस 3x प्लस 2y बराबर e की पावर 2t। पहले एग्जांपल मैंने आपको बताया था क्रेमर रूल द्वारा नियम और ये विलोपन विधि द्वारा मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए यह हम सबसे पहले क्या निकालेंगे d अपॉन dt की जगह कैपिटल D लिखेंगे तो आपके पास आएगा कैपिटल D x प्लस
2x माइनस 3y बराबर t। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। और ये आप x यहां से कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा d प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3y बराबर t। इसको इस इक्वेशन को क्या मान लोगे, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे फॉर्मेट साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया। और दूसरी है आपके पास, मैं सीधा लिख देता हूं, d प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3x बराबर e की पावर 2t, इक्वेशन नंबर 4। पहले मैंने आपको इस दोनों इक्वेशन को क्रेमर नियम द्वारा ज्ञात करना बताया था। अब हम विलोपन विधि द्वारा किसी एक चर को विलोप करेंगे। तो यह हम चाहे तो x को विलोप कर सकते हैं, चाहे तो हम y को भी विलोप कर सकते हैं। तो y को विलोप करने के लिए y के दो कोफिशिएंट है उनको बराबर करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन 3 को हम d प्लस 2 से गुणा करेंगे और इक्वेशन 4 को हम 3 से गुणा करेंगे। देखिए इक्वेशन 3 को d प्लस 2 से तथा इक्वेशन नंबर 4 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा आपके पास। तो देखिए ये आएगी इक्वेशन d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 d प्लस 2 इंटू वाई बराबर d प्लस 2 इंटू टी। यहां देखिए आप गलती कर सकते हैं, यहां आप कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां d प्लस 2 इंटू टी आएगा, आप ऐसे लिख दोगे d प्लस 2 तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको t को अंदर गुणा करोगे तो d क्या है हमारे पास, d बाई डी टी प्लस 2 इंटू क्या है t का अंदर गुणा करोगे तो ये आएगा 1 प्लस ये क्या आएगा आपके सामने 2t। ये थोड़ा सा आप ध्यान दें। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, d, या इसको ऐसे रहने देते हैं। अब दूसरे को 3, इक्वेशन नंबर 4 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगी 3d प्लस 2 इंटू वाई माइनस 339x बराबर 3e की पावर 2t। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 6, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको 6। दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आएगा आपके पास d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये माइनस 9x बराबर आएगा आपके पास d प्लस 2 इंटू टी प्लस 3e की पावर 2t। इसको जब आगे सोल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, देखिए ये तो आएगा d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d और 4d माइनस 4d माइनस 9 इंटू एक्स बराबर ये आएगा आपके पास 1 प्लस 2t प्लस 3e की पावर 2t। इसको आगे सोल्व करोगे तो d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 इंटू एक्स बराबर 1 प्लस 2t प्लस 3e की पावर 2t। ये आप दे सकते हैं लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली है। तो इसका हम हल ज्ञात करने के लिए CF और PI निकालेंगे। यदि आपको CF और PI निकालना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 में हम ये कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम CF कैसे निकालते हैं। पहले हम इसकी सहायक समीकरण निकालेंगे। तो आपके पास जो सहायक समीकरण आएगी, सहायक समीकरण d की जगह हम क्या रखते हैं m और x की जगह रखते हैं 1 और ये क्या हो जाता है 0। तो ये आपके पास आएगा m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 बराबर क्या आएगा 0। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए
गुणा करने पर -5 स्क्वायर आना चाहिए और घटाने पर 4m आना चाहिए। तो ये आएगा आपके पास m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m -5 बराबर 0। यहां से हम m कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा m प्लस 5 और यहां से हम 1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा 1 m प्लस 5 और 1 आएगा आपके पास m का मान -5 और दूसरा आपके पास m का मान आएगा +1। m के मान आगे, m के मान आते ही हम इसका क्या निकाल सकते हैं, CF। तो देखिए CF कैसे आएगा इसका, CF C1 e की पावर, या पहले हम 1 लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स नहीं लिखना है क्योंकि हमारे पास q किसका फलन है, t का है। तो यह क्या आएगा t प्लस C2 e की पावर -5t। ये क्या आ गया आपका CF। और PI हम जानते हैं क्या होता है, 1/FD इंटू Q। Q क्या है आपके पास, ये मैंने आपको PI ज्ञात करने के 7-8 रूल बताए हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, उसके बाद ये देखोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए PI 1/FD Q क्या आपके पास 1/FD D स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4D इंटू 1 प्लस 2T प्लस 3e की पावर 2T। ये Q है, इसको हम अंदर गुणा कर लेते हैं तो आपके पास आएगा PI बराबर, इसको मान लेते हैं हम 1/D स्क्वायर प्लस 4D प्लस 4 इंटू e की पावर 0T प्लस 2 बार ले लेते हैं और 1/, यह आपके पास आएगा D स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4D प्लस इंटू गुणा में T है प्लस आएगा आपके पास 3 हम बाहर ले लेते हैं ये और 1/D स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4D इंटू e की पावर 2T। ये आएगा। इसके बाद इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए इसको जब आगे सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ e की पावर 0T है। हम जानते हैं कि हम e की पावर ax का PI कैसे निकालते हैं, यहाँ D है, जहाँ D है उसकी जगह हम क्या रखते हैं a। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 0 रखने पर हमारे पास क्या आएगा PI बराबर, इसमें 0 रखेंगे यहाँ 0 तो 1/, क्या आएगा आपके पास 1/4 और प्लस 2। इसका हम PI कैसे निकालते हैं, यहाँ जो अचर होता है उसका हम क्या देते हैं, पूरी इक्वेशन भाग देते हैं। तो आपके पास क्या आएगा D स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4D। देखिए यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, FD आपके पास क्या आएगी 4D माइनस 5 4D माइनस 5 4D माइनस 5 प्लस 4D माइनस 5 4D माइनस 5 प्लस 4D माइनस 5। जब आपके पास यहाँ D की जगह 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा -1/5 प्लस 2 और इसको हम जानते हैं किसका भाग देते हैं, इसमें अचर का। तो 1/5 का हम भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए -5 का भाग देंगे तो आपके पास 1/, माइनस D स्क्वायर प्लस 4D/5 इंटू T और यह हम क्या रखेंगे D की जगह 2 तो आपके पास क्या आएगा, देखिए प्लस 3 D की जगह क्या रखना है 2 तो ये आएगा आपके पास 4 प्लस 8 माइनस 5 e की पावर 2T।
इसको जब आगे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/5 प्लस माइनस 2/5, इसको ऊपर ले लेंगे हम 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4d/5 इंटू टी। इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3, ये आएगा आपके पास 4 12 माइनस 5 7 इंटू ई की पावर 2t। और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा पी आई बराबर -1/5 माइनस 2/5 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d/5 प्लस डॉट 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 इंटू टी। और ये आएगा आपके पास प्लस में। इसको जब आगे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए इसको सोल्व करोगे तो पी आई आ गया आपके पास -1/5 माइनस 2/5, ये टी का अंदर गुणा करोगे तो टी, और यहाँ क्या हो जाएगा टी का 2 बार अवकलन 0 हो जाएगा और एक बार अवकलन होगा 4/5 और प्लस क्या है आपके पास 3/7 ई की पावर 2t। पी आई बराबर आ गया -1/5 माइनस 2/5t प्लस माइनस 4/5 इंटू, ये गुणा होगा 2/5 प्लस 3/7 ई की पावर 2t। ये होगा आपके पास 25 4 दूनी 8 और माइनस 1/5, ये हो जाएगा आपके पास 25 और 1 -8 5 -5 8 5 13 -13/25। तो ये आएगा आपके पास पी आई बराबर 3/7, हम पहले लिख देते हैं ई की पावर 2t माइनस 2/5t और -13/25। ये आपके पास क्या आ गया पी आई। तो हमें जो इक्वेशन दी गई थी x के रूप में, उसका हल क्या होगा, x बराबर CF प्लस PI। CF आपके पास क्या है, हमने निकाला था C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर -5t, और PI आपके पास क्या है प्लस 3/7 e की पावर 2t माइनस 2/5 t माइनस 25। यह आपके पास क्या आ गया एक हल। दूसरा हल हम निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन, और अवकलन करके दी गई अवकल समीकरण जो इक्वेशन नंबर 1 हमने मानी थी उसमें हम रख देंगे। तो क्या आएगा, देखिए इसका अवकलन इसका जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए dx/dt बराबर C1 तो अचर है, e t का क्या होगा, C1 e की पावर t होगा प्लस C2, और e की पावर 5t का क्या होगा, e की पावर -5t। लेकिन इसका दोबारा होगा तो ये 5 क्या आ जाएगा आपके आगे आ जाएगा, तो -5 क्या आ जाएगा आगे, प्लस ये आएगा 3/7, और e की पावर 2t का क्या होगा, e की पावर 2t, और 2t का फिर होगा तो ये आपके पास 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6, माइनस 2/5t का क्या होगा, सिर्फ -2/5। इसका क्या हो जाएगा t के सापेक्ष
0। तो ये आपके पास x का मान आ गया और ये dx अपॉन dt का मान आ गया। ये हमें दी गई इक्वेशन जो हमें एक दी गई थी, क्या थी आपके सामने मैं लिख देता हूं यहाँ पर। इक्वेशन एक थी dx अपॉन dt माइनस प्लस 2x माइनस 3y बराबर t। तो यहाँ हम 3y को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3y बराबर dx अपॉन dt प्लस 2x माइनस t को इस तरफ ले, तो ये आपके पास आ गया। या dx अपॉन dt की जगह रख देंगे ये, तो आपके पास क्या आएगा, 3y बराबर c1 e की पावर t माइनस 5c2 e की पावर माइनस 5t प्लस 6 अपॉन 7 e की पावर 2t माइनस 2 अपॉन 5। ये आपके पास dx अपॉन dt आ गया। प्लस इसको 2 से गुणा करके रखना है, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 2c1 e की पावर t प्लस 2c2 e की पावर माइनस 5t प्लस 2 ये आ जाएगा 6 अपॉन 7 e की पावर 2t माइनस ये आएगा आपके पास 4 अपॉन 5t और ये आएगा माइनस 26 अपॉन 25 और फिर आपके पास लास्ट में बचेगा माइनस t। ये आपके पास क्या आ गया, एक हल। दूसरा हल, सिक्स अपॉन 7। इसको आगे हल करोगे आपके पास यहाँ क्या आएगा, देखिए 6 अपॉन e की पावर 2t, यहाँ क्या है 6 अपॉन e की पावर 2t, या यहां तक कर लोगे तो भी सही है क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप थार ऑनलाइन मैथमेटिक्स के YouTube चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आपको ये वीडियो लेक्चर देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा वीडियो लेक्चर दोस्तों को, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।